1 2 3 स्टार्ट फोकस। बात करने वाले हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर क्या होता है? एचटीएल के 4 कंपोनेंट होते हैं: एल्गोरिदम, कंटेनर, फंक्शन, इटरेटर। आज हम बात करने वाले हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर क्या होता है? तो कंटेनर बेसिकली आपका एक बॉक्स टाइप की जैसा होता है। इसमें हम बेसिकली अपने जो डेटा एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं। हमें डेटा स्ट्रक्चर में 2 फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक अरे होता है और दूसरा आपका लिंक लिस्ट होता है। कंटेनर जो होता है वो 4 टाइप के होते हैं: सीक्वेंशियल कंटेनर, एडेप्टर्स, एसोसिएटिव और एंड अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर। सीक्वेंशियल कंटेनर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंटेनर होता है उसमें हम कोई डेटा रखते हैं, और जैसे ही मैंने बोला सीक्वेंशियल कंटेनर यानी कि इस बॉक्स में रखे जाने वाला कोई भी डेटा सीक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, और उस सीक्वेंशियल फॉर्म के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग वेक्टर, लिस्ट, डीक्यू, अरे और फॉरवर्ड लिस्ट का हम लोग हेल्प लेते हैं। ये आपके क्या हैं? ये आपके एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हैं। इसमें हम अरे में आपका, जैसे कि मैं बात करूं वेक्टर के बारे में, तो ये अरे का कॉपी होता है, लेकिन ये अपना जो साइज है वो डायनेमिकली चेंज कर सकता है एक कंटेनर के साथ में। और जो भी इसमें आपके जो डेटा आएंगे वो आपके एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि आप उनको अरे में आप इंडेक्स से ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से आपके सीक्वेंशियल कंटेनर में इस बॉक्स में जो भी डेटा आएंगे वो डेटा किसकी मदद से आएगा? इसमें या तो वेक्टर होगा, लिस्ट होगा, डीक्यू होगा। वो सारे आपके एक हम उसके इंडेक्स से उनको ट्रैवर्स कर सकते हैं। कंटेनर में आपके एसोसिएट जो होते हैं, जो मेन फंक्शन होते हैं, वो आपका इटरेटर भी होता है। इटरेटर आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आपका जो बॉक्स है, इस बॉक्स के साथ में आपका एल्गोरिदम का भी आपकी फंक्शनैलिटी मिलती है और इटरेटर के भी फंक्शनैलिटी मिलती है। इटरेटर क्या होता है? फॉर लूप, डू वाइल आपके इस बॉक्स में रखे हुए कंटेंट पे कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में आपको इटरेटर बतलाता है। इटरेटर के भी आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एल्गोरिदम के अगर हम बारे में बात करें तो अगर इस बॉक्स में आपने किसी की भी मदद से, वेक्टर की मदद से, मान लो कि आपने कुछ इस बॉक्स में सीक्वेंशियल कंटेनर में कोई डेटा रखा हुआ है, राइट, और उसमें अगर आपने शॉर्ट एल्गोरिदम अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस कंटेनर में रखे हुए डेटा पर, तो उसका सिंटैक्स आपके अलग होगा, और जितने भी चारों आपके कंटेनर्स हैं उन पे आपका सिंटैक्स अलग होता है, राइट। सीक्वेंशियल कंटेनर में वेक्टर, लिस्ट, डीक्यू, अरे, फॉरवर्ड लिस्ट आता है। एडेप्टर के बारे में बात करें तो ये एडेप्टर हम लोग जानते हैं कि बेसिकली अरे और लिंक लिस्ट आपका फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो एडेप्टर आपका एक इन्हीं से इंटरनली आपके अरे और लिंक लिस्ट का ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक नया इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक नया फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका क्यू का हो गया। सिनेमा हॉल में टिकट खरीदने के लिए अगर आप क्यू लगाते हैं तो उसको क्यू बोलते हैं, आपको ये पता होगा। तो ये जो एडेप्टर्स है ये और सीक्वेंशियल कंटेनर, ये दोनों हल्के से रेफरेंस में मिलते जुलते हैं इसमें, लेकिन इंटरफेस का इसमें चेंज हो जाता है। इंटरनली वो आपके वेक्टर, लिस्ट या फिर आप ये बोल सकते हो अरे या फिर लिंक लिस्ट को ही यूज़ करते हैं। तो इनको हम एडेप्टर कंटेनर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो आपके डेटा जाते हैं उसके भी इटरेशन का, एल्गोरिदम का और उनके जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव कंटेनर के बारे में। एसोसिएटिव कंटेनर क्या होते हैं? तो एसोसिएटिव कंटेनर में आपके जितने भी एलिमेंट इस बॉक्स में आप रखेंगे, और किसकी मदद से रखेंगे? इस बॉक्स में आप सेट की मदद से रखेंगे, मैप की मदद से रखेंगे, मल्टी सेट की मदद से रखेंगे, मल्टी मैप के मदद से रखेंगे। और इसमें जितने भी जो आप डेटा इसमें रखेंगे इस बॉक्स में विद द हेल्प ऑफ सेट, फॉर एग्जांपल आपने सेट से इसमें आपने एसोसिएटिव कंटेनर में जो आपने डेटा रखा तो वो आपका सॉर्टेड होता है, और सॉर्टेड होने की वजह से जब आप इसमें इसको ट्रैवर्स करते हो तो काफ़ी आसानी से इसको आप ट्रैवर्स कर सकते हो, किसी भी पोजीशन पे जा सकते हो, राइट। तो ये आपका होता है एसोसिएटिव कंटेनर। उसके बाद में हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर। ये क्या होता है? इसमें जो डेटा एलिमेंट होता है वो आपका लिंक लिस्ट जैसे होता है वैसे ही होता है, यानी कि कलेक्शन जो होता है वो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होता, राइट। कुछ डेटा अलग होते हैं, कुछ डेटा पेयर में भी होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल में, अनऑर्डर्ड सेट, ये सब के बारे में, तो आप इसके बारे में समझ जाएंगे।
नाउ समरी अगर मैं बताऊं तो कंटेनर के आपके 4 टाइप होते हैं, सीक्वेंशियल, एडाप्टर, एसोसिएटिव और अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर। अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर में आपके जो एलिमेंट होते हैं वो सॉर्टेड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको सर्च करते हैं उस किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को तो वो क्विकली सर्च हो जाता है। और एसोसिएटिव कंटेनर में भी जो आपका एलिमेंट होता है वो आपका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में वो आपका तय रहता है, और इसमें भी आप एलिमेंट को क्विकली सर्च कर सकते हैं। ये आपका एसोसिएटिव कंटेनर हो गया। एडाप्टर क्या होता है? एडाप्टर में आपका क्यू हो जाता है, प्रायोरिटी क्यू हो जाता है, स्टैक हो जाता है। इनके जो इंटरनली है वो अरे और लिंक लिस्ट से मिलते हैं। अरे का अगर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आप वेक्टर से भी आप इसको यूज़ करके बना सकते हैं कुछ हद तक। अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल कंटेनर के बारे में। तो इसमें जितने भी आपके डेटा होते हैं वो सीक्वेंस मैनर में होते हैं, यानी कि हम उनके इंडेक्स के बेस पर किसी भी एलिमेंट को रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंटेनर होता है इस कंटेनर में आपके एल्गोरिदम, इटरेटर और जो फंक्शन होते हैं ये इनबिल्ट होते हैं। सीक्वेंशियल कंटेनर का एल्गोरिदम, फंक्शन या फिर इटरेटर का फंक्शन आपके एडेप्टर कंटेनर्स में काम करता है कुछ में, और कुछ में काम नहीं भी करता है। तो दोनों में सिंटैक्स का डिफरेंट हो जाता है, राइट। हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बात जो है वो करेंगे। थैंक यू सो मच।